बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो द एरा ऑफ टाइट बाइपोलरिटी है। ये आईआर के सिलेबस का टॉपिक है। जैसे कि हम जो सिलेबस कर रहे हैं उसमें हम सीएसएस के हिसाब से सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, तो जनरल स्टडीज़ के साथ हम आईआर और करंट अफेयर के टॉपिक्स भी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है एरा ऑफ बाइपोलरिटी, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जो जॉन लॉर्क ने दी है कि द बाइपोलर सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम विद टू रफली इक्वल वेक्टर्स और कोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स दैट डिवाइड इंटरनेशनल सिस्टम इनटू टू पोल्स। इस डेफिनेशन के हिसाब से जो जॉन लॉर्क ने दी है कि भाई जो बाइपोलर सिस्टम है उसमें ऐसा है कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें तकरीबन दो एक्टर्स होते हैं या उनकी कोल्यूशन ऑफ एक्टर्स होती है, मतलब दो ग्रोह होते हैं। तकरीबन दो ही होते हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को दो हिस्सों में, मतलब दो पोल्स, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। उसके अलावा केनेथ वाल्स, क्योंकि ये कोल्ड वार का राइटर स्कॉलर है, तो उसने भी इसको डिफाइन किया है कि बाइपोलरिटी एक ऐसी सिचुएशन है जब दो बड़े स्टेट्स तकरीबन इक्वल पावर अक्वायर करें। और उन्होंने बोला था कि ये जो बाइपोलरिटी का जो सिस्टम है ये सबसे स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन भी होती है कि भाई जो मेरा अपोनेंट है उसके पास कितना पावर है, उसकी कितनी अलाइंसेस है और उसके पास क्या है। क्योंकि ये न्यू रियलिस्ट स्कॉलर है, तो ये इसकी जो थ्योरी है और उसमें इन्होंने ये कहा था कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वार को अवॉइड कर सकता है। ये मतलब 1970s में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसमें इन्होंने ये बताया था। अब बाइपोलरिटी अगर हम देखें कोल्ड वार से पहले तो वो मौजूद थी, दुनिया में बाइपोलरिटी थी, लेकिन कोल्ड वार की जो बाइपोलरिटी है वो वर्ल्ड लेवल की थी, दुनिया लेवल पे। दुनिया दो गिरोहों में थी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। पर उससे पहले अगर हम देखें रीजन के हिसाब से तो वो स्पार्टा और एथेंस जो ग्रीस में थे वो एक रीजनल पावर थे, 300 बीसी में थे। कार्थेज एंड रोमन की अगर हम देखें वो भी मतलब प्री जो कि प्यूनिक वार से ये जंग लगी थी, तो ये भी एक रीजन थी। उसके अलावा जो रोमन और ये ससनिद जो पर्शियन एम्पायर थी, ये भी एक इसका मिसाल है। और इसके अलावा जो रशिया और जापान की 1905 में ये जो जंग लगी थी, तो रीजन के हिसाब से ये एक पोलरिटी बनी हुई थी। अब जो टाइट बाइपोलरिटी है, या जिसको हम टाइट बाइपोलरिटी कहते हैं, कि भाई के जो पोल्स हो उसके अलावा कोई लीनियंसी ना हो, या उसके अलावा कोई और चीज़ ना हो। जैसे कि पहले जो पोलरिटी थी वो रीजन के हिसाब से थी, लेकिन टाइट बाइपोलरिटी जो बनी है वो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 बनी है कि दुनिया दो ग्रोह में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ जो थे यूएसए कैपिटलिस्ट थे, दूसरी तरफ जो यूएसएसआर वाले कम्युनिस्ट थे। अब ये जो बनी थी बाइपोलरिटी, इसकी वजह क्या थी? इसके कुछ फियर्स है। अब वेस्ट के जो फियर्स हैं अगर आप देखें, जिसमें वेस्ट की लाइन लगी हुई है ब्लैक मार्कर से और मैं लेफ़्ट साइड, कि भाई क्राइसिस ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। उनको ये फियर था कि कैपिटलिज्म को कोई थ्रेट ना पहुँचे। उसके अलावा जो रिवॉल्यूशंस वगैरह यूरोप में आने लगी थी, ईस्टर्न यूरोप में जो यूएसएसआर की इन्वॉल्वमेंट थी, इससे इनको डर था। उसके अलावा जो अपसर्ज ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थी कि भाई दुनिया में एक एंटी कॉलोनियलिज्म की ये जो मूवमेंट चली थी, ये भी इनके एक फियर थे। इमर्जेंस ऑफ यूएसएसआर, एक दुनिया का पावर बन रहा था, वो सोशलिस्ट मूवमेंट थी उन्हें। उसके अलावा जो ये था कि यूएसएसआर कोई इससे आगे जाके कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या उसके अलावा उसकी कोई मूवमेंट ना करे किसी और जगह पे। उस वजह से उन्होंने एक अपना एक ग्रुप बना लिया था। उसके अलावा यूएसएसआर के क्या कंसर्न्स थे कि जो उसको जंग में लॉसेस हुए थे उसको कैसे मैनेज करे। उसके अलावा जो इसके पास जंग में न्यू टेरिटरीज आई थी उसको कैसे मैनेज करें। उसके अलावा जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है स्पेशली ईस्टर्न यूरोप पे, इससे कैसे मैनेज करें। उसके अलावा जो रिवोल्ट था ईस्टर्न यूरोप पे, उस पर कैसे कंट्रोल करें। मतलब दोनों जो पावर थे, दोनों जो साइड्स थे, तो वो मतलब अपना असर लूज करना नहीं चाहती थी। इस वजह से उन्होंने दो पोल्स या दो ग्रुप बनाए हुए थे। अब उसके अलावा ये जो उन्होंने टूल्स लगाए हुए थे कि भाई अब इस
पोलरिटी को या इन फियर्स को कैसे काउंटर करें। इन्होंने अलायंसेस बनाए, इकोनॉमिक एड देना शुरू की, मिलिट्री असिस्टेंस, प्रोपोगंडा शुरू किया दूसरे ममालिक में। अगर कैपिटलिज्म था तो वहाँ पे कम्युनिज्म वालों ने प्रोपोगंडा उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ शुरू किया। अगर जिस जगह पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पे प्रोपोगंडा के थ्रू एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस बनाई हुई थी, यूज़ ऑफ फोर्स कर रहे थे, प्रॉक्सी वार्स कर रहे थे, उसके अलावा आइडियोलॉजीज़ अपनी जो इम्पोर्ट कर रहे थे। मतलब इतनी मतलब एक डिवीजन बनाई हुई थी, मुख्तलिफ टेक्निक्स और अब मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अपनी आइडियोलॉजी को और अपने पोल्स पे लोगों को बुला रहे थे। उसका एक बेहतरीन मिसाल है ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड का, जिसमें मतलब एक टाइड बायपोलरिटी बनी हुई थी, जिसको विंस्टन चर्चिल ने 1946 में ये कहा था कि ये जो रशिया है ये आयरन कर्टेन बना रहा है, एक आयरन की जो दीवार है यूरोप में बना रहा है। हालांकि ये बिल्कुल था, ये दीवार बन चुकी थी कोल्ड वार के टाइम में। मतलब एक तो दुनिया पोल्स में गई थी, फिर उसको इतना मतलब उसको टाइट किया गया था कि वो मतलब जैसे कि एरा ऑफ टाइट बाइपोलरिटी जानी जाती है।